दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 14 मार्च एवं 21 मार्च 2021 एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। साथ में आप बनाते भी चलिएगा, कितना क्वेश्चन सही बना पाते हैं लास्ट में कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के औजार एवं हथियार अधिकतर बने होते थे। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पर लौह दिया हुआ है तो लोहा से परिचित नहीं था। सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन, ताम्र, टीन और कांस्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। काल यानी समय के अनुसार कौन सा सही है। पहले स्थान पर जो हो जाएगा वेद में ऋग्वेद, दूसरे स्थान पर हो जाएगा सामवेद, तीसरे स्थान पर हो जाएगा यजुर्वेद, चौथे स्थान पर हो जाएगा अथर्ववेद। सही आंसर जो दिया हुआ है बी ऑप्शन में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 108, प्रामाणिक रूप से 12 है। तो एग्जाम में इस तरह से पूछ दिया जाता है कि प्रामाणिक रूप से कितना है, तो 12 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाए। यहाँ पर लिस्ट 1 दिया हुआ है और लिस्ट 2 दिया हुआ है। तो वितास्ता यहाँ पर नदी का प्राचीन नाम है। यहाँ पर अभी आधुनिक नाम जो भी है, जैसे चिनाब ब्यास नदी का नाम है, अभी इस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर प्राचीन नाम दिया हुआ तो आपको मिलाना है। इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। सिंपल सा ऐसे भी पूछ दिया जाएगा कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम कौन सा है। अब चलिए इसमें जो मिलान होगा, वितास्ता जो प्राचीन नाम है झेलम नदी का, ए का हो जाएगा यहाँ पर 3 से। इसके बाद है एस्किनी, तो एस्किनी प्राचीन नाम है चिनाब नदी का, बी का हो जाएगा 1। थर्ड में दिया हुआ परुष्णी, तो परुष्णी प्राचीन नाम है रावी नदी, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है विपास, तो विपास प्राचीन नाम है ब्यास नदी का। इस तरह से इसमें जो होगा ए का 3 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 5 और डी का हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पर कूट में दिया हुआ है। सिंपल सा जो शुरू में आप लोगों को बताए थे, इस अकॉर्डिंग आप याद रख लीजिएगा। वितास्ता प्राचीन नाम है झेलम नदी का, एस्किनी चिनाब नदी, परुष्णी रावी नदी, विपास व्यास नदी का प्राचीन नाम है। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा इसका मिलान रूप से सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है। जैन धर्म का संस्थापक जो हो जाएगा ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थकर भी पूछ लिया जाता है तो महावीर स्वामी होगा, 24वें तीर्थकर थे और संस्थापक हो जाएगा ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किया था थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया था। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यह भी याद रख लीजिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, यहाँ पर आपको कूट में मिलान करना है। अशोक के शिलालेख यानी अभिलेख जो लिखा गया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ग्रीक भाषा में भी लिखा गया, ग्रीक लिपि में भी, खरोष्ठी लिपि में भी, ब्राह्मी लिपि में भी, अर्मिक लिपि में भी, अर्मिक यानी यूनानी लिपि में भी, लेकिन संस्कृत में नहीं लिखा गया है। तो सही आंसर जो हो जाएगा 1, 2, 3, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संस्कृत में नहीं लिखा गया, खरोष्ठी, ग्रीक, अर्मिक, यूनानी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र लिखा गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तक्षशिला भी वर्तमान समय में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है और यह जब बना था तो भारत में था। अभी भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान के रावलपिंडी जिला में स्थित है और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला। इसके बाद यहाँ पर नालंदा दिया हुआ, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है। काला यहाँ पर है तो काला शिवालय का नाम मिला है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, ब्लैक यानी काला पैगोडा। सही आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर काला शिवालय पूछा गया तो सूर्य मंदिर हो जाएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम था। बंगाल में गुड़ का बहुत ज़्यादा निर्यात होता था एवं उत्पादन होता था, तो गुड़ से यहाँ पर गौर कहा जाता था। प्राचीन नाम जो हो जाएगा इसका गौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और वेसर 3 प्रमुख है।
वास्तु शैली का नाम है। भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्राचीन मंदिर जो बना है नागर या द्रविड़ या वेसर, इन सभी शैली में बना हुआ है, मंदिर का शैली है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, सही काल अनुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित 4 संतों ने जन्म लिया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह 2012 का क्वेश्चन है और बिहार दरोगा पीटी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, सीरियल पूछ लिया गया था, इसी तरह से कालक्रमानुसार याद रख लीजिएगा। इसमें सीरियल से ही सही दिया, कबीर हो जाएगा, इसके बाद नानक, तीसरे स्थान पर चैतन्य, चौथे स्थान पर तुलसीदास। तो सीरियल से याद रख लीजिएगा, कबीर, नानक, चैतन्य, तुलसीदास। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से अपने, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व प्रणाली, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है। बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बनाया गया था। अब इसमें पूछा जा रहा है किसकी विजय का प्रतीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब की पत्नी का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बीवी का मकबरा जो है औरंगाबाद जिला में, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों और राज्यों में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बीजापुर। बीजापुर जो है कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय थे। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय या फिर विदेशी भी आप कह सकते हैं, तो सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम विदेशी जो है वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। भारत का खोज भी किया है 1498 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरे को ले गया था। मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरो को जो ले गया था नादिर शाह, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1829 में सती प्रथा की रीति को अवैध घोषित किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, निम्न को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है गांधी जी का भारत में वापसी। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे, तो 1915 हो जाएगा यहाँ पर। लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस के गर्म दल एवं नरम दल में फूट हो गया था, तो 1916 में लखनऊ समझौता में दोनों एक हो गया। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, तो 1914 हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917। तो सीरियल से यहाँ पर मिलाने पर जो प्रथम स्थान पर होगा तीसरा होगा प्रथम विश्व युद्ध। इसके बाद हो जाएगा गांधी जी की भारत वापसी, फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा 3 1 2 4, इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। तो सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का 3 1 2 4 जो दिया हुआ है डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1905 में बंगाल के विभाजन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए कौन सा सही होगा, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पूछा गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत क्रांति की मां के रूप से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है।
पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर जो होती है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 4 जुलाई और 3 जनवरी को पृथ्वी एवं सूर्य के बीच सबसे कम यानी न्यूनतम दूरी होती है। सबसे अधिकतम दूरी हो जाएगा 4 जुलाई को और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन एवं रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का जो लाइन होता है यह सबसे बड़ा होता है। कर्क रेखा, मकर रेखा, तो इस तरह से अगर आप शेप बनाइएगा तो इसमें भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा जो होता है यह बीच में होता है। तो व्यास का शेप में यहाँ पर तो सबसे बड़ा लाइन हो जाएगा बीच वाला। और कर्क रेखा जो होता है 23.5 डिग्री उत्तर की दिशा में यानी ऊपर की तरफ होगा। मकर रेखा होता है 23.5 डिग्री नीचे की तरफ यहाँ पर होगा। तो बीच वाला जो यह लाइन है यह सबसे बड़ा हो जाएगा भूमध्य रेखा। इसका इंग्लिश नाम है इक्वेटर और विषुवत रेखा भी दूसरा नाम है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में अंतर होगा। 1 डिग्री देशांतर पार करने में जो समय लगता है 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर टोटल जो समय है 2 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा पार करने में जो लगेगा यहाँ पर 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर पार करेगा, क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट लगता है। तो 60 मिनट में 15 डिग्री देशांतर हो जाएगा, 15 चौका 60। यहाँ पर टोटल जो टाइम है 2 घंटा 20 मिनट। इसको आप मिनट में चेंज कर लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। 2 घंटा है तो 2 घंटा कितना हो जाएगा 120 मिनट हो जाएगा। 60 दूना 120 हो गया, प्लस 20 जोड़ दीजिएगा तो 140 हो गया। ये 140 मिनट यहाँ पर हो गया। अब आपको यहाँ पर देशांतर बताना है कितना होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा 4 से भाग दे देना पड़ेगा। 140 मिनट है और 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है, तो इसलिए 4 से इसको भाग दे दीजिए। भाग देने पर जो होगा यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो यही 35 डिग्री इसका आंसर हो गया, 35 डिग्री देशांतर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ऐसे समझ लीजिए आप, 1 घंटा पार करने में 1 घंटा समय में 15 डिग्री देशांतर पार करता है। 2 घंटा में 30 डिग्री देशांतर हो गया और 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर, तो 20 मिनट है तो 20 मिनट में 5 डिग्री हो जाएगा। तो 15 15 30 हो गया, प्लस 5 35 डिग्री। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज एवं बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं। ध्रुवीय प्रदेश में जो वायु बहती है उसको जो कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिलीजार्ड्स हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जिन वृक्षों के जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है। तो ठंडा प्रदेश में सही आंसर जो हो जाएगा टुंड्रा जलवायु। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिडिल लेटीट्यूड यहाँ पर है। मिडिल लेटीट्यूड मध्य अक्षांश इसका हिंदी नाम हुआ, रेगिस्तान का एक उदाहरण है। तो मिडिल लेटीट्यूड का जो उदाहरण है गोबी मरुस्थल हो गया, पटागोनिया रेगिस्तान। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है। कोयला उत्पादन में जो प्रथम स्थान पर है देश चीन है, दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे स्थान पर रूस है, चौथे स्थान पर भारत है। भारत का सीरियल नंबर याद रख लीजिएगा, चौथे स्थान पर है। इसमें पूछा जा रहा है विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश है, तो चीन हो जाएगा। दूसरे स्थान पर यूएसए है, तीसरे स्थान पर रूस है। अगला क्वेश्चन है पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है। पवन शक्ति का जो प्रमुख उपयोग करता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हॉलैंड देश, डेनमार्क देश, यह सभी पवन शक्ति का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सारगैसो सागर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है या फिर काटती है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है, कांगो नदी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जल मार्ग है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मिसिसिपी नदी प्रणाली। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मिसिसिपी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित को मिलाए। यहाँ पर यूरोप की भाषाएं है और बोली जाती है, देश का नाम यहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर फ्रेंच दिया हुआ है
आपको बताना है इसमें से फ्रेंच भाषा किस देश में बोली जाती है। फ्रेंच का जो हो जाएगा इसमें से अल्जीरिया हो जाएगा, 1 का यहाँ पर मिलान जो होगा 5 के साथ। इसके बाद इटालियन भाषा जो बोली जाती है लीबिया देश में, 2 का हो जाएगा 3। इसके बाद है पुर्तगाली जो भाषा बोली जाती है ब्राज़ील देश में। इसके बाद है स्पेनिश मैक्सिको में बोली जाती है। इस तरह से यहाँ पर हो गया 1 का हो गया 5, 2 का हो गया 3, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। इस तरह से अगर आप मिलाइएगा तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल अलग करती है। 9 डिग्री चैनल जो अलग करती है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है प्रथम स्थान पर। इसमें दूसरा पूछा जा रहा है तो K2 हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या है। समुद्र तट से लगने वाले राज्यों की जो टोटल संख्या 9 है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। डीजल के रेलवे इंजन जो बनाए जाते हैं वाराणसी में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है। साइना नेहवाल जो जुड़ी हुई है बैडमिंटन खेल से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, इससे बड़े 3 हैं। तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर का बताना है, 1, 2, 3 का। चौथे स्थान पर भारत है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा रूस, USA, कनाडा। अगला क्वेश्चन है शक संवत का प्रथम मास होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है शक संवत पर। शक संवत का जो प्रथम माह होता है चैत्र और अंतिम माह होता है फाल्गुन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा चैत्र। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था। एग्जाम के लिए अच्छा सा क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है तो इसको याद रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन MN राव। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान का स्रोत विभिन्न देशों से लिया गया है, इसलिए हो जाएगा विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है भारत के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्ति निहित है। वास्तविक शक्ति जो निहित है मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द सोशलिस्ट यानी समाजवादी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य है। समाजवादी शब्द से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, देख लीजिए सभी ऑप्शन को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करने में। अगला क्वेश्चन अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है और अपने अभ्यास करने के लिए दंडनीय है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अंत कर दिया गया, तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का कार्रवाई चला सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा संसद का कोई भी सदन यानी राज्यसभा लोकसभा में से कोई भी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है मतदान के लिए पात्र नहीं है, तो विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में। इस कारण से अगर विधान परिषद का सदस्य है तो वोट नहीं दे सकता, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष GV मावलंकर थे, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष है। सार्वजनिक खाता समिति का जो अध्यक्ष है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उच्च न्यायालय के जजों और न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है। यह जो निर्धारित करता है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश द्वारा अनुमोदित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा राज्य विधायिका, विधानसभा एवं विधान परिषद, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ यहाँ पर सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो दिया हुआ लोकपाल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह गलत है। लोकपाल जो नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। डी ऑप्शन जो दिया हुआ यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश गलत है, राष्ट्रपति यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागजात उत्पादित होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1983 ईस्वी में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था। वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान का आपको नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्लाइव लायड, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो कार्यालय स्थित है लॉसने, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लॉसने जो है स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन 1954 ईस्वी में आरंभ प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था। प्रथम भारत रत्न सम्मान जो दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत में वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है, इसके बाद स्थान है महावीर चक्र का, इसके बाद स्थान है वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। तो सर्वोच्च पूछा जा रहा है तो परमवीर चक्र होगा, इसके बाद स्थान है महावीर चक्र का, इसके बाद स्थान है वीर चक्र का। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, परमवीर चक्र एवं महावीर चक्र। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस लेखक ने 2 बार बुकर पुरस्कार प्राप्त किया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जी.एम. क्वेट जी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बी.सी. राव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बी.सी. राव पुरस्कार जो दिया जाता है चिकित्सा यानी औषधि के क्षेत्र में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या सही काल अनुक्रमिक अनुक्रम है जो विश्व के 7 आश्चर्यों के बीच में से निम्नलिखित का निर्माण किया गया है। विश्व के 7 आश्चर्य का यहाँ पर 4 नाम दिया हुआ और आपको सीरियल से सजाना है कौन पहले बना है। तो पहले स्थान पर जो हो जाएगा चीन का दीवार, फर्स्ट स्थान पर हो जाएगा आगरा का ताजमहल, यह बाद में बना है। दूसरे स्थान पर इसमें जो होगा अंकोर वाट का मंदिर, चीन की बड़ी दीवार के बाद बना है अंकोर वाट का मंदिर। इसके बाद हो जाएगा पीसा की झुकी मीनार, इसके बाद हो जाएगा आगरा का ताजमहल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1 4 3 2। अगला क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है जिनमें से एक है। भारतीय विदेश नीति जो आधारित है, जब क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में तो पंचशील हो जाएगा। अभी जो भारतीय विदेश नीति आधारित है पंचामृत सिद्धांत पर, पंचशील नहीं अब पंचामृत सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक देश में आयकर की दर सर्वाधिक है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है माइकर क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। निम्न में से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पश्चिम से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर नहीं रहा है। आरबीआई का जो गवर्नर नहीं रहा है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अनूप राय चौधरी। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा गोंड, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक से जो निकलती है सोन एवं नर्मदा नदी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सोन महानदी नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र पूछा जा रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है।
डायनासोर का जो कब्रिस्तान कहा जाता है मोन्टाना, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मोन्टाना जो है कनाडा में है और यहाँ से डायनासोर का बहुत ज़्यादा अवशेष मिला है, इस कारण से इसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ल्यूनर्स अर्थात चंद्र समुद्र को संदर्भित करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर एक घना समतल, लूनर सी इसमें पूछा गया था, चंद्र समुद्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले में सही अवरोही क्रम में अनुक्रम है। अवरोही यानी घटते क्रम में, सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, इसके बाद छोटा, इस तरह से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के अकॉर्डिंग आपको बताना है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, शनि। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है। निष्क्रिय गैस यानी अक्रिय गैस, इनर्ट गैस आपको बताना है। तो इनर्ट गैस की टोटल जो संख्या 6 है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। सही आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन का जो संकेत होता है यार, परमाणु संख्या इसकी 18। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है। तेजी से जो इसमें से बढ़ेगा यूकेलिप्टस पेड़, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूकेलिप्टस का पेड़ बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करता है, पर्यावरण की दृष्टि से सही नहीं माना जाता। तो एग्जाम में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कौन सा वृक्ष पर्यावरण मित्र नहीं है, तो यूकेलिप्टस का पौधा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करता है और मिट्टी को बंजर बना देता है, साथ में मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी नष्ट कर देता है। बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित करता है और नॉर्मल वृक्ष की अपेक्षा इसकी वृद्धि भी बहुत तेज़ी से होती है। सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। अगला क्वेश्चन, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एड्स का जीवाणु या वायरस किसके विकास को प्रभावित करता है। एड्स जो बीमारी है वायरस विषाणु जनित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रक्त में टी सेल, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हार्मोन माना गया है। हार्मोन जो माना गया है विटामिन डी को, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय मिसाइल नाभिकीय आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, लाइफलाइन एक्सप्रेस है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है। इसमें से जो अंतरिक्ष यान है कासिनी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कासिनी या कैसिनो। नासा का अंतरिक्ष यान है कैसिनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश का सैलिने फर्स्ट चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान है। सैलिने फर्स्ट पूछा गया तो उस समय करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का प्रमुख अवयव है। सीमेंट का जो प्रमुख अवयव हो जाएगा इसमें से चूना पत्थर, लाइमस्टोन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है। वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल जो बना देता है यकृत, लीवर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित में से दूसरे जानवर के काटने से भी रेबीज हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कुत्ता के अलावा चमगादड़ हो गया, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, नेवला, सियार, इन सभी के काटने से भी रेबीज हो सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल यहाँ पर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो सबसे पहले आप बायोडिग्रेडेबल के बारे में समझ लीजिए। इसका हिंदी नाम जो है जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय यानी जिसको जीवाणु द्वारा नष्ट किया जा सकता है, सरगल के नष्ट हो सकता है। अगर आप कागज़ को फेंक देते हैं, रुई को फेंक देते हैं, कपड़ा को फेंक देते हैं तो सरगल के नष्ट हो जाता है, जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यहीं शीशा को फेंकिएगा या फिर प्लास्टिक को फेंकिएगा तो जैसा ही रहेगा वैसा ही रहेगा, जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा सरगल के नष्ट नहीं होता है। प्लास्टिक जो हो जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, अजैव निम्नीकरणीय, और बायोडिग्रेडेबल का उदाहरण है कागज़, रुई, कपड़ा, यह सभी
इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो सरगल के नष्ट नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा, अजैव निम्नीकरणीय का उदाहरण आपको बताना है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सा उद्योग सर्वाधिक, जितने भी औद्योगिक कचरा होता है सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होता है, लेकिन सर्वाधिक पूछा जा रहा है, सर्वाधिक जो होता है थर्मल पावर प्लांट एवं कागज मिल, पेपर मिल में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, बायोडिग्रेडेबल यानी जो सरगल के नष्ट हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो सरगल के नष्ट नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है। सर्वाधिक जो फैलेगा गैस, गैस का जो उदाहरण है वायु है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रवृत्ति विषैली नहीं है। क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट यह सभी विषैली प्रवृत्ति की है, लेकिन स्वर्ण यानी सोना इस विषैली प्रवृत्ति की नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण।